बैक टू द वेलनेस शो। जी हाँ, बात अभी भी हो रही है लेविश वेडिंग्स की, और जो बच्चे चाहते हैं लेविश वेडिंग्स हों और माँ बाप जो है वो एक टसल जो है उसके ऊपर बात हो रही है। जी, आप बात कर रही थी कि तो मैं ये कह रही थी फ्लैट्स जो अभी हमें हमारी जो एक व्यूअर ने बहुत अच्छा सजेशन दिया था कि अगर जी, आपने जी, जो जी। है अगर खर्चा करना है तो कोई चीज़ ले दें, थोड़ा सा खर्चा करें शादी पे, बाकी कोई चीज़ ले दें। देखिए, बात ये है कि इसमें दो फैमिलीज इन्वॉल्व हैं, एक तो लड़की वाले और दूसरे लड़की वाले। दोनों तरफ का ये एक नई ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं, इसलिए हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम मिलकर बातचीत करके सेंसिटिव होकर जो भी हमें काम करना है वो बहुत ज़रूरी है। और जैसे हम ब्रेक में बात कर रहे थे, आप भी कह रही थी कि जो भी करना है वो सटली और समझदारी से करना है। अगर हम अपने पैसे उनको देकर कहेंगे कि लड़की से सजेस्ट करेंगे अपना घर ले लो, तो मे बी ये रिवाज ना हो लड़के वालों में, मे बी वो एक्सपेक्ट कर रहे हों कि हमारे साथ रहेंगे और हमारे बहू घर आएगी। इस बात का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या कहती हैं? बहुत जरूरी आपने है, बहुत अच्छा पॉइंट क्योंकि लिया है। पहले से ही है वो। हम एक कॉलर ले लें तो वो पहले ब्रेक में भी वेट कर रहे थे। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी यास्मीन, मैं मिसेस भट्ट जी हाँ, वेलकम टू द शो। जी, आपकी भी आवाज आप पहचानने लगे हम। आप तो पहचानने लगे हैं। जी जी। आज टॉपिक आप अच्छा रखेंगे तो फिर यास्मीन रोज ही आऊंगी। जरूर जरूर, यू मोस्ट वेलकम, एवरी संडे यू मोस्ट वेलकम। बिल्कुल, हम आपकी आवाज सुनने के लिए यहाँ पे सर आंखों पे बैठे होते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो रमजान माशाल्लाह आ रहे हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। अल्लाह ताला खैर खैरियत से लेके आए और हम सबको जितनी भी इबादत करने की तौफीक दे। हाँ यास्मीन, ये शादी के जो बात में चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, मैं यही कहूंगी कि देखिए, बाज लोग तो बहुत अमीर होते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, उनको घर शर लेने की कोई जरूरत नहीं होती, ऑलरेडी उन्होंने देना होता है, वो तो ये शो ऑफ कर ले जी। और जो लोग उनको देख के कॉपी करते हैं उनको प्रॉब्लम ज्यादा होती है। सही बात। सब लड़की का करते हैं कि मैं भी 1 लाख का लहंगा वो पहनूं और इतने नाकशग लगे हों कि जब दुल्हन आए तो सब बस देख के बाबा, हर एक लड़की का दिल करता है, हर लड़के का दिल करता है। लेकिन मैं ये कहूंगी अपनी उन बहन भाइयों से, उन बेटियों से, बेटों से जो नहीं अफोर्ड कर सकते, उनको मत देखे। हाँ। वो अपनी जरूरियात को ज्यादा देखे। हाँ। और ये देखिए कि शादी पे 10-15 बंदे भी आके बड़े अच्छे तरीके से हो सकती है, और अपनी जरूरत को देखे कि उसके बाद उनके सर पे को कर्जा ना हो, या ये लड़ाई ना हो कि जी घर किराए पे लेने या रेंट पे लेके रहना है। क्या करे, 700-800 पाउंड रेंट पे देने से बेहतर है कि 20 या 30 हजार शादी पे लगाने से वो आप दे के आप घर छोटा फ्लैट ले सकते हैं अपने रहने के लिए, इन फ्यूचर के लिए। हाँ। बेशक आप माँ बाप के साथ रहें, लेकिन इन फ्यूचर आपका सेफ हो जाता है कि कभी भी आपको रेंट आना शुरू हो जाता है। मेरा ख्याल है कि शादी पे बहुत ज्यादा पैसा लगाना बिल्कुल फजूल है। सही है। नहीं, बहुत अच्छी आपकी जो है ओपिनियन थी। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। मैं एक शादी अटेंड करने गई, अब बिलीव करें कि उनके कपड़े देख के मैं, यानी कि मेरा बेटा और मैं, हम दोनों बैठे हुए थे और मैंने देख रही थी कि कितनी फजूल है ये सब कुछ, कहाँ जाएगा अब इसके बाद, ये इतने कचरा बन जाता है। सही बात है। और इतना शो ऑफ करना किसको दिखा रहे हैं? और आपको पता है वैसे भी अल्लाह ताला को भी इतना पसंद नहीं है फजूल खर्ची। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं जो नहीं मोहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी। आप जितना मर्जी हैवी पहन लें, ये कर लें, वो कर लें, अगर जैसे आप लगेंगे वो वैसी होंगी, जैसे आप हैं वैसे लगेंगे। वो मेरी दादी अम्मा हमेशा कहती थी कि जवानी ऐसी चीज है कि चिथड़े भी पहन लो ना तो वो खूबसूरत लगती है। हाँ। तो ये दुल्हन अपनी अपनी वो जवानी इतनी अच्छी होती है कि फ्रेशनेस होती है, वो अच्छी तरह से तैयार हो जाए। हाँ, शौक तो होता है, थोड़ा बहुत तो खर्चा होता ही है, लेकिन खर्चा ये है कि खर्चा ऐसे करना चाहिए कि आजकल तो देखो बच्चे मिलजुल के वो जो जिसकी शादी है वो कपल भी कहते हैं क्या हमें चाहिए क्या नहीं चाहिए, पहले से वो खुद थोड़ा सा तय कर लेते हैं। तो ये समझदारी से करे कि ये ना हो कि शादी के बाद
फिर वो जब बिल्स आना शुरू हुए तो वो दोनों के बीच में झगड़े होना शुरू करे, बिल्कुल, शुरू हो जाए और प्यार के बदले वो किटकिट शुरू हो जाए। पहले से हाँ, तो ये हनीमून के फौरन बाद किटकिट शुरू हो जाए। नहीं, ये देखा है हमने, ये देखा है, इसलिए अच्छा, मैं मैं कह आपकी रही जो बात करी थी ना अभी कपड़ों की जो बात करी थी, अब तो जो दूल्हा का भी जो शेरवानी आजकल बनती है वो भी ऐसी हो गई है कि दुल्हन के जिसे कहते हैं दुल्हन का जो जोड़ा है उससे भी ऊपर जा रही है, उसके ऊपर काम ऐसा है जैसे क्या औरतों के ऊपर काम होगा। अच्छा, और एक और मैच भी चाहिए। और लहंगे की जो बात थी वो इतना चल heavy नहीं लहंगा सकती, था। इतना हैवी होता है। एक दुल्हन का इतना हैवी लहंगा था कि आप बिलीव करें कि उसका वो खुल गया और वो मंडप पे लहंगा गिर गया। इतना हैवी लहंगा था। अरे कोई ऊपर वाले को समझाए कोई उसको कि ये क्या मुसीबत थी, उसको इतना लहंगा महंगा जी, और हैवी लहंगा था। और क्या है, कपड़े लाइट, कंफर्टेबल, अच्छे, हाँ। और जो भी अपनों को सूट हो, हाँ। तो वो करके वो जब दूसरों को आके मिलते हैं ना, मेहमानों को मिलते हैं, तो वो मेहमान इंतजार कर रहे हैं कि हम दूल्हा दुल्हन से मिले। हाँ। तो ये अच्छा लगता है। कभी कभी वो लहंगा और कपड़े इतने हैवी होते हैं कि वो बेचारी लड़की चल थक ही जाती नहीं है। हाँ, सकती। तो यू नो वो एक टेंशन अपनी शादी पे अपने मुंह पे टेंशन नहीं चाहिए। यू सी, दिस इज बिल्कुल व्हाट आपने आई। और मैं तो फिर इसी बात को दोहराऊंगी कि ये जो शादी है वो बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है Occasion हमारी है, लाइफ बिल्कुल, हाँ। में। शादी का एक दिन रहेगा, जो मैरिज है इज गोइंग टू लास्ट अ लाइफ टाइम। तो इसलिए हम कैसे ये शुरू करते हैं इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और जो हम रिलेशनशिप बनाने जा रहे हैं और हम ये कैसे इस दिन को हम ऑर्गेनाइज करेंगे, ये बात कम दूर से कम तक जाती है। बिल्कुल, ये बात दूर तक जाएगी सॉरी, दोनों के ऊपर जो है कम से कम बर्डन हो जी। क्योंकि दोनों तरफ के रिलेशन आएंगे जी। और दोनों तरफ के फ्रेंड्स आएंगे। सो समटाइम्स जो गेस्ट पर लिमिट्स हैं, सॉरी, जो गेस्ट की लिमिट्स हैं वो हम तय नहीं कर पा सकते ऑन आवर ओन। क्योंकि हमें ये भी ख्याल रखना है कि अगर हमारे मामा मामी आ रहे हैं, चाचा चाचू आ रहे हैं, तो वो लड़के वालों के भी उतने ही हाँ, उतने ही क्लोज रिश्तेदार जो हैं उनको आना है। सो इसीलिए हमें बहुत ध्यान से काम करना चाहिए और मेरे हिसाब से मिल के बैठ के डिसाइड करना कि आप कैसे गेस्ट लिस्ट करेंगे, हाँ। और क्या आपकी लिमिटेशन है खर्चे पर विदाउट ऑफेंडिंग द अदर साइड। हाँ बिल्कुल। अभी एक और कॉलर है। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैम, मैं अगर बात कर रहा हूँ जी सैयद ये साहब। जो आपका मौजू है, इसमें पहले एक बात मैंने और भी कही थी, वो ये थी कि देखिए लोगों का तो काम है ही कहना, जी। उनको तो सुकून ही नहीं मिलता जब तक कि वो बाज़ दफ़ा अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट्स ना दे करें कि हाँ। जो उनकी चीज़ पसंद की नहीं थी। हर चीज़ के अंदर जब तक आप एक सेंसिबल अप्रोच नहीं करेंगे, हमारे पेरेंट्स को, हमारी जो सीनियर कम्युनिटी के लीडर्स हैं, जो जितने और तमाम इस किस्म के लोग हैं, उनको समझाना चाहिए अपनी नई जनरेशन को कि बॉलीवुड आपको डिक्टेट नहीं कर रहा कि आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए। जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनको समझना चाहिए। उसमें सबसे बड़ी चीज़ फाइनेंस की होती है। हाँ। कि ठीक है, जैसा आपने कहा नहीं मोहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी, तो सादगी में भी तो एक हुस्न है ना। ये सादगी क्या चीज़ है? आज तक किसी ने समझाया है किसी को कि आप सादगी में भी वो सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं जिसको आप लेविश कहते हैं। अब वो तांगे वाले भी नहीं रहे, वो खैर मांगने वाले भी नहीं रहे, वो दुआएं देने वाले भी नहीं रहे, अब तो शिकायतें करने वाले रहे। क्या अच्छी बात की आपने। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको समझना चाहिए। लेकिन आपके ये प्रोग्राम जो हैं ये इस चीज़ की हाईलाइट करते हैं कि ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। अब तो लड़की पहले रुखसत होके जाती थी अपने इन लॉज के घर, अब तो वो कहती है मुझे इंडिपेंडेंट चाहिए। हाँ, तो बहुत कम अब जान ऐसे नहीं हैं चाहती, जो उसको अपने पता यहाँ है कि रखते जाने हैं। के बाद क्या असर होगा, समझे। आप तो वही पैसा जो है वो उसकी इंडिपेंडेंट लिविंग के ऊपर आप लगा दें ताकि वो हंसी खुशी के साथ रहें, चाहे वो एक कमरे में रहें, 2 कमरे में रहें, अपनी बिसात के हिसाब से रहें। नहीं मगर सैयद साहब यहाँ जो है ना, तौर से समझना चाहिए ये हंसी मजाक की चीजें असल में नहीं है। जो भी कुछ आप अफोर्ड कर सकते हैं उसमें दूसरे शिरकत करें और खुशी के साथ करें, दुआएं दें। उनको कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही हाई लेवल के ऊपर करें, और जो लोग हाई लेवल पे करना भी चाहते हैं, जिनको खुदा ने दिया है, वो जरूर करें उसको, लेकिन ये उम्मीद ना रखें कि दूसरे उनको कॉपी करें। हाँ, दूसरे जो कॉपी करते हैं वो गलत है। लेकिन सैयद साहब यहाँ फ्लैट की बातें जो लोग कर रहे हैं, यहाँ लंदन में फ्लैट लेना कोई आसान नहीं है। और बात ये है कि चलो डिपॉजिट दे दी
तो लेकिन वो दोनों उसके जो आगे भरपाई करनी है वो कर सकेंगे नहीं। ये सब हर एक के अपने अपने पर डिपेंड होता है, और अपने अच्छे विचार हैं कि जो जिन्होंने भी सजेस्ट किया वो भी बहुत अच्छा है। और ये है कि ये सब सुन के जो पार्टी ऑर्गेनाइजर है वो बड़े हमारे से डिसअपॉइंट होंगे, बिकॉज उनका बिजनेस प्रमोट, उनके बिजनेस पे हम लात मारने की कोशिश करें। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉलर एक और है। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात है जी कि शादी जो है ना, मैंने अमीरों की शादी भी अटेंड की है, दरमियाने तबके की, गरीबों की भी जी, समझे ना जी। और शादी जिसमें लड़के और लड़की ने अपने दोस्त और सहेलियां मंगवाई हैं और फैमिली के सिर्फ चंद एक लोग, वो सादा शादी की है, उन शादियों में मुझे ज्यादा मजा आया। हाँ, वो ज्यादा इंटीमेट होती बाकी है। ज्यादा की बात यह है कि ये मेरे साथ जाती वाकया हुआ है। मैं आपको ये सुनाता हूँ कि वालदा ने सोने का सेट मेरी बेगम के लिए भेजा शादी पे। अच्छा। 15-20 साल बाद बेगम ने मुझे कहती है, मैं पाकिस्तान जा रहा था, कहती ये सेट ले जाओ। मैंने कहा ये तेरे लिए मेरी वालदा ने भेजा है। कहती है कि ये सोना तो कीमती है, लेकिन तेरी वालदा ने तुझे भी, तेरी तरबियत भी अच्छी की है, तो तू सोने से बेहतर है मैं तुझे रख लेती हूँ, ये वालदा। क्या खूब कहा उन्होंने है। अच्छा, हाँ, काश हर कोई ऐसा ये हमारे पीछे जो है आदिल साहब बैठे हुए हैं, वो बात कर रहे हैं, वो हमारे इंजीनियर, वो कह रहे हैं काश हर कोई ऐसे कहते। हाँ, ये तो बात है, लेकिन ये क्या नहीं, ये तो अगर आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि अगर हम एज पेरेंट्स अपने बेटी को इस बात की अहमियत बताएंगे और ये समझाएंगे कि हर बात लिमिट में करनी है, तो दैट्स द बेस्ट थिंग वी कैन पास ऑन टू फॉर हर टू स्टार्ट अ लाइफ। और शादी ही नहीं, हर चीज में आगे भी जिंदगी बहुत बड़ी है, तो हर चीज समझ के और अपने बजट के हिसाब से करते जाए। और दूसरी बात ये होती है कि बहुत लंबी शादियों के प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें जो आने वाले उनको भी कपड़ों की फिक्र होती है, जेवर की फिक्र, आने जाने की फिक्र होती है, और कई बार वो थक जाते हैं। यस, तो ये एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर और वही लोगों को मिलना। उन्हीं को देख देख के बंदा तंग आ जाता है। और ये बात आपको बताऊं, जब इनविटेशन आता है तो लगता है कि 5 दिन जाना है। हाँ। 5 दिन आपके पास टाइम है या नहीं है। अच्छा, जब हम इनविटेशन लिखने लगते हैं तो हम सोचते हैं कि किसको बुलाएं, किसको ना बुलाएं। जिनको इनविटेशन मिलता है उनको भी मुश्किल लगता है कि कब जाए। हर रोज प्रॉब्लम इस बात की है कि अगर आप उनको 4 में से 3 दिन बुलाते हैं ना, तो वो बहुत अपसेट हो जाते हैं। सो हमें एज अ इंडिविजुअल, और 5 दिन अगर बुला लो तो बहुत हो जाते हैं, तो कहाँ पे बैलेंस करें? कहाँ पर बैलेंस? अच्छा, हम कल एक वेडिंग पे गए। अब वो उन्होंने, सॉरी, ये हमारा वेडिंग का जो है ये लगता खत्म ही नहीं होगा। अगर आज तो हमने टाइम भी ज्यादा ले लिया, फिर भी वो खत्म होने पे नहीं आ रहा, लेकिन इट वाज रियली इंटरेस्टिंग। लेकिन बात यह है, ये सब बातों से कोई भी फैमिलीज में चेंजेस आए तो हम बहुत खुश होंगे, you know. Thank you so much. As ever, you know, we always appreciate your contribution here in this program. पुष्पिंदर और आसमा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम यही कहते हैं कि सेलिब्रेशन ऑफ टुगेदरनेस है ये जो होती है, शादी जो होती है, इस सेलिब्रेशन ऑफ लव एंड पर्सनल इवेंट which changes into a social occasion at occasion. At occasion mean occasionally does change, yeah. लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल हम रखें। अच्छा, आपको बताएंगे हम कि ये जो है, आप हमें, अगर आपके पास कोई भी इशू है तो आप हमें लिख सकते हैं। आप लाइक